हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैलेंज। चलो फिर सुन लेते हैं मिड समर की एपिसोड 2 की पार्ट 2। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बिल्ली और शॉप की ओनर एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे किसी जन्मों के बिछड़े हुए हो। वाह, ये बिल्ली कितना प्यारा है। जब बिल्ली और बुक स्टोर की ओनर एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं तब नील उन दोनों को देखकर सबसे बोलता है, रिलैक्स गाइस, माया डेफिनेटली इस बिल्ली को अपने पास रखेंगी, देख लेना। लेकिन टैंसी तो बस नील को बातें करते हुए देखती रहती है। फिर हम देखते हैं नील अपनी बातें फिनिश करके बाहर जाते हुए बोलता है, अभी तुम्हें अपना घर जाना चाहिए, मुझे काम है। नील को ऐसे जाते देखकर टैंसी पीछे से पुकारते हुए बोलती है, नील रुको। टैंसी की आवाज सुनकर नील भी हैरान होकर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं टैंसी अपने बैग में से थोड़ी देर कुछ ढूंढते हुए फिर एक बैंडेज निकाल के नील की तरफ आगे जाती है। फिर टैंसी नील की थोड़ी सी करीब जाकर नील के मुंह पर बैंडेज लगाते हुए बोलती है, इसको ऐसे खुला मत छोड़ो। बैंडेज लगाते हुए दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं, नील के और टैंसी के मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। फिर टैंसी अपने शर्म को छुपाने के लिए नील से थोड़ा सा दूर हट के झूठ-मूठ की नाराजगी दिखाते हुए बोलती है, तुम पहले जैसे थे मेरे लिए आज भी वैसे ही हो, ठीक है। आज की इस इंसिडेंट से ना कुछ उल्टा पुल्टा मत समझना, ठीक है। कल से हम एक दूसरे को जैसे ट्रीट करते थे वैसे ही करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। इतना बोलकर टैंसी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन नील को तो कुछ समझ ही नहीं आता। नील अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, What the heck man, you are so rude। नील की बात सुनकर टैंसी चलते चलते रुक जाती है। फिर पीछे घूमकर बोलती है, हाँ तुमने ही सारे रूल्स बनाए हैं, याद है ना। लेकिन घर जाते हुए अपने मन में सोचती है, मैं सारी चीज़ों को फेस क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। ना नील टैंसी से बातें करते हैं, ना टैंसी नील से बातें करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। जब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, टैंसी अपने मन में सोचती है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी, नील इन कुछ दिनों से मुझसे बातें नहीं कर रहा है। नील मुझसे बहुत सारा डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है और नील मेरी केयर भी नहीं करता। टैंसी बैठे बैठे अपने मन में ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके एक क्लासमेट उसको आके बोलती है, टैंसी क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? बाहर कोई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें देखकर लग रहे हैं वो लोग हीगर गैंग है। वो लड़की ये सब बोल ही रही थी, तभी कुछ लड़के क्लासरूम के अंदर आते हुए बोलता है, हे तुम्हारा नाम टैंसी है राइट। टैंसी उन लड़कों को देखकर बोलती है, हाँ, और तुम लोग कौन हो? अरे तुम्हें याद नहीं? तुम्हें याद है हम लोग पहले भी मिल चुके हैं स्ट्रीट कॉर्नर पर, हाँ। टैंसी उनकी बातें सुनकर मन में सोचती है, अच्छा ये सारे लड़के उस दिन नील से लड़ाई कर रहे थे। इतना सोचकर फिर वो बोलती है, हाँ क्या बात है। फिर एक लड़का टैंसी को बाहर ले जाते हुए बोलता है, कम ऑन बाहर आओ। टैंसी को तो कुछ समझ ही नहीं आती उसके साथ क्या हो रही है और उन लोगों के साथ बाहर चली जाती है। टैंसी को उन लड़के के साथ बाहर जाते देखकर नील तो बस घूरता रहता है। नील को ऐसे बाहर घूरता देखकर नील की एक क्लासमेट उससे बोलती है, नील तुम बाहर क्या देख रहे हो। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ टैंसी को वो लड़के परेशान करते हुए बोलते हैं, टैंसी घबराओ मत, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। टैंसी घबराते हुए बोलती है, गाइस मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मुझे जाने दो। कोई बात नहीं, अब हम एक दूसरे को जान लेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। फिर एक चमचा बोलता है, हमारे बॉस लास्ट टाइम तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे बारे में सोच ही जा रहा है। फिर चमगादड़ जैसे बॉस आगे आते हुए बोलता है, रुको मुझे बात करने दो। लेकिन ये सब ड्रामा देखते हुए टैंसी मन में सोचती है, क्या चल रहा है ये सब। उप्स, अरे बाप रे, इस लड़के को तो मैंने लास्ट टाइम बम किया था ना। फिर टैंसी अपनी डर को छुपाते हुए बोलती है, व्हाट, क्या हुआ है। फिर वो लड़का स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर टैंसी से बोलता है, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। मुझे पता चले कि तुम स्कूल में नहीं आई हो। आई थिंक मैं तुम्हारी तरफ खींचा आ रहा हूँ। उस लड़के की ऐसी बातें सुनकर टैंसी तो पहले अपने मुंह ही बना लेती है। फिर वो बोलती है, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हुआ होगा। लड़का तो टैंसी की बात को इग्नोर करते हुए पूरा भाव खाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया है और मे भी हम लोग जब डेटिंग करेंगे ना तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। लेकिन टैंसी तो उस लड़के को डम करते हुए पीछे मुड़ते हुए जाते हुए बोलती है, सॉरी आई डोंट थिंक दैट्स गुड आइडिया।
लेकिन वो लड़का तो हार मानने की मूड में नहीं लगता और टैंसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे एक मौका तो देके देखो। लेकिन वो लड़का टैंसी के कंधे पर हाथ दे पाता उससे पहले ही कोई लड़का आकर उस लड़के के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो, कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। नील की वॉइस सुनकर टैंसी की मुंह टमाटर की तरह लाल और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मन में बोलती है, नील। लेकिन वो गुंडा लड़का नील को धमकाते हुए बोलता है, दिस इज नॉट योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक है, मेरे रास्ते पर मत आना। फिर नील चुपचाप टैंसी की तरफ देखता है। जब टैंसी को चुपचाप खड़ा हुआ देखता है तब वहाँ से जाते हुए बोलता है, आई सी, तुम लड़की पटाने की कोशिश कर रही हो, राइट? गुंडा लड़का चिढ़ते हुए बोलता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नील एज यूजुअल टैंसी की ऐसी रिएक्शन देखकर गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलता है, ओके फिर, सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन टैंसी तो बस चुपचाप नील को जाते हुए ही देखती है। फिर नील वहाँ से जाते हुए उस लड़के को ताना मारते हुए बोलता है, बाय द वे, ये आइडिया तुम्हें ड्रॉप कर देना चाहिए लड़के। ये जो लड़की खड़ी है ना, एक हार्टलेस लड़की है, तुम्हें कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। लेकिन टैंसी के बारे में ये सारी बातें सुनकर गुंडा लड़का तो आग बबूला होकर बोलता है, क्या हार्टलेस गर्ल, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। दूसरी तरफ टैंसी नील के मुंह से अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनकर गुस्से में आकर बोलती है, नील, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। फिर टैंसी गुस्से में आकर नील को गलत प्रूव करने के लिए उस चुचुंदर गुंडे लड़के से बोलती है, हाय लेट्स डेट, हम लोग अब से डेट करेंगे, ओके? लेकिन दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड टैंसी के ऐसे क्विक रिएक्शन से नील की तो सिट्टी पिट्टी गुली हो जाता है। तो क्या होने वाले है? क्या टैंसी सचमुच उस गुंडे लड़के से डेटिंग करने वाली है? तो नील का क्या होगा? इस बात को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और हाँ, कमेंट करने ना भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।